हाय दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्विक रिवीजन। उसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम कहाँ कहाँ पे जाते हैं और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट। तो एग्जाम से पहले आपने सब ये वीडियो देख लिया तो समझ लेना सारे पोस्टिंग सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? टोटल हाउ मेनी लेजर अकाउंट प्रिपेयर इन अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट? सो टोटल देयर आर 4 लेजर अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट लेजर अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट। विच अकाउंट बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल, और समझो पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछा रहेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट करना है। चौथा आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो टोटल 4 अकाउंट्स आप प्रिपेयर करोगे। पहला बनाओगे ट्रेडिंग, सेकंड बनाओगे पीएनएल, तीसरा बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, एंड चौथा बनाओगे क्या बेटा? बैलेंस शीट। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में आइटम किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फैक्ट्री रिलेटेड जो आइटम है, ओके, गुड्स परचेस करने के लिए जो भी खर्चा होता है या फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है वो सारे एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आते हैं इनकम। याद रखना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 2 लेजर अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कौन सा अकाउंट होते हैं बेटा? नॉमिनल। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम्स आते हैं वो होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो कौन से नॉमिनल अकाउंट है? लेट्स चेकआउट करते हैं। ओके, सो कौन से अकाउंट होते हैं? तो यहां पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये दोनों भी कौन से अकाउंट होते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और ये नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से डेबिट साइड में जाते हैं सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में जाते हैं सारे इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में कौन से आइटम होता है? फिक्स आइटम आता है बेटा। ओके, आपको बराबर से याद रखना, ऑब्जर्व करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला हमेशा आता है बेटा ओपनिंग स्टॉक। व्हाट डू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होता है, राइट। फिर क्या होता है बेटा? परचेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सो परचेस का मतलब है जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसको हम लोग परचेस करते हैं, तो यह परचेस जाएगा आपके डेबिट साइड में। उसके बाद परचेस रिटर्न, आपने गुड्स खरीदा रहेगा तो उसको जब रिटर्न दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं परचेस रिटर्न। फिर उसके बाद कैरेज। व्हाट डू मीन बाय कैरेज? कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो जो कैरेज है, एग्जाम में ओनली कैरेज आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। और कैरेज इनवर्ड, 2 टाइप का होता है। इनवर्ड मतलब गुड्स गोडाउन के अंदर आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हम लोग पे करते हैं उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, राइट। दूसरा होता है कैरेज आउटवर्ड, गुड्स गोडाउन के बाहर जाने के लिए जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड नॉर्मली होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैरेज इनवर्ड हमारा होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो ये कैरेज इनवर्ड आ गया तो आपको ट्रेडिंग में याद रखना है, इनवर्ड आ गया ट्रेडिंग में पोस्ट करना है, भूलना मत। उसके बाद वेजेस है, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेजेस, और ऑफिस के एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सैलरी, राइट। तो वेजेस आ गए, इस गोज टू ट्रेडिंग, सैलरी आ गए, इस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आता है बेटा प्रोडक्टिव वेजेस। ओके, जो भी प्रोडक्टिव वेजेस है इस गोज टू ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव वेजेस जो होता है इस गोज टू पीएनएल। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इस गोज टू ट्रेडिंग वेजेस, मतलब मैंने कहा इट्स ऑफ एम्प्लॉय फैक्ट्री एम्प्लॉय चार्जेस। एग्जाम में देखो वेजेस और सैलरी आ गए तो पहला वर्ड देखने का क्या है? वेजेस है क्या सैलरी है? इफ देयर इज अ वेजेस इज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ पहला वर्ड सैलरी है तो ये कहां पे जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेट चार्जेस और फ्रेट इनवर्ड। क्या बेटा? फ्रेट चार्जेस एंड फ्रेट इनवर्ड। जो भी फ्रेट चार्जेस है वो भी आपको क्या पे डालना है? फ्रेट मीन्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस। इफ समझो कोई ऐसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस है जो फॉरेन कंट्री से कोई आप गुड्स मंगा रहे हो तो जो भी बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेट चार्जेस। उसके बाद फैक्ट्री की लाइटिंग है, फैक्ट्री की हीटिंग है, तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं वो आपका फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा। फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का टैक्सेस है, कोल गैस वाटर है, फ्यूल एंड पावर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस है। ओके, ये सब कहाँ पे जाएगा? आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंस के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा कि ट्रेड एक्सपेंस कभी पीएनएल में जाता है और ट्रेड एक्सपेंस कभी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्लियर। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक ड्यूटी। तो ड्यूटी आ गए तो समझ लेना इज गोज टू ट्रेडिंग। कस्टम, इंपोर्ट एंड ऑक्ट्राई ड्यूटी, ये ओके सारी ड्यूटीज है, टैक्सेस है,
ओके जो कस्टम ड्यूटी, आप फॉरेन से कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो उस टाइम जो टैक्सेस पे किया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी भी इसको ही कहा जाता है। आप सिर्फ फॉरेन कंट्री से कोई भी गुड्स को खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद जो भी मोटिव पावर है, हुज पावर को हम लोग मोटिव पावर कहते हैं। नॉर्मली हमारे घर पे जो होता है वो रेसिडेंशियल पावर होता है, शॉप में होता है वो कमर्शियल पावर्स होते हैं, और फैक्ट्री में होता है वो मोटिव पावर होते हैं। तो मोटिव पावर इज हुज पावर, तो इज गोज टू ट्रेडिंग। ओनली इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो इज गोज टू पीएनएल, पर मोटिव पावर आ गया तो इज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? ओके सो उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। जो भी प्राइमरी पैकिंग होते हैं, गुड्स को पैकिंग करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसको प्राइमरी पैकिंग कहते हैं, उसके गोज टू ट्रेडिंग। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो इज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो सेकेंडरी पैकिंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्राइमरी पैकिंग जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, इज गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफ देयर इज ऑफिस इंश्योरेंस तो इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो भी रॉयल्टी है, ओनली एग्जाम में रॉयल्टी आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग, एंड रॉयल्टी ऑन सेल आ गया, इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड खत्म हो गई। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, आता है कैरेज। कैरेज आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। कैरेज इनवर्ड आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड आ गया तो इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेट आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। फ्रेट इनवर्ड आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग, और फ्रेट आउटवर्ड आ गया, इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली रॉयल्टी आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आ गया ट्रेडिंग। रॉयल्टी ऑन सेल आ गया, इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद और कंफ्यूजन होता है वेजेस के बारे में। वेजेस आ गया, इज गोज टू ट्रेडिंग। सैलरी आ गया, इज गोज टू पीएनएल। ओके वेजेस एंड सैलरी आ गया, पहला वर्ड देखने का वेजेस इज गोज टू ट्रेडिंग। सैलरी वेजेस आ गया तो पहला वर्ड सैलरी इज गोज टू पीएनएल। अभी बात करता हूं ट्रेड एक्सपेंस के बारे में। देखो ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया, ओके ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस आ गया तो ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस भी है, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस जो दिया है, ट्रायल बैलेंस से हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग एक्सपेंस भी है और ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस भी है, सन्ड्री एक्सपेंस भी है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ ट्रायल बैलेंस पे ट्रेड एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, तो उस केस में हम लोग ट्रेड एक्सपेंस डालेंगे ट्रेडिंग, और जनरल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर वापस एक बार बताओ, वापस एक बार बता रहा हूं, बराबर से देखना। ओनली ट्रेड एक्सपेंस आ गया, बाकी सब में जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्ड याद रखना क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये कुछ भी एक्सपेंस नहीं आया, ओनली ट्रेड एक्सपेंस आया ना, तो ये ट्रेड एक्सपेंस जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट एग्जाम में ट्रेड एक्सपेंस भी है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस भी है, अदर एक्सपेंस भी है, ऑफिस एक्सपेंस भी है, सन्ड्री एक्सपेंस भी है, तो उस केस में ट्रेड एक्सपेंस इज गोज टू ट्रेडिंग और जनरल एंड अदर एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंस इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम साइड में। उसमें क्या क्या आता है, सेल्स आता है। क्या आता है बेटा, सेल्स। जो भी सेल्स है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, उसको ही हम लोग रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। सेल्स रिटर्न क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे गुड्स 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 ऐसे दिखाई देगा, तो गुड्स एक तो लॉस बाय फायर हो रहा है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट हो रहा है, या गुड्स कोई भी पार्टनर लेके जा रहा है, वो आप लोग कहाँ पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, राइट। तो और क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स आपने बेचा नहीं है वो कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो डेबिट साइड में मैंने क्या बोला, डेबिट साइड में आता है एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आते हैं इनकम। इनकम में से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो इनकम माइनस एक्सपेंस, यू विल गेट अ प्रॉफिट। मतलब फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है, ओके, और डेबिट साइड कम है, ओके, इनकम इज मोर एंड एक्सपेंस इज लेस, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इफ एक्सपेंस इज मोर और इनकम इज लेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ग्रॉस लॉस मिलेगा। आपका ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ग्रॉस लॉस आपका जाएगा ग्रॉस लॉस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ओके, देखो मैं फास्ट रिवीजन है, ये डिटेल में एक एक चीजें नहीं बता रहा, ओके, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसलिए जरा स्पीड में हूँ कि सारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट मुझे कवर करना है, राइट। उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे देखना ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। एग्जाम में इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है बैलेंस कौन सा होता है। देखो याद रखना, प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या बेटा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने क्रेडिट साइड यहाँ पे पोस्ट किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और समझो यहाँ पे ग्रॉस लॉस है,
तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉसेस है तो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो यहां पे देखना, जैसे मैंने वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस करते करते कुछ पीएनएल के आइटम भी मैंने डिस्कस की है, चलो चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला सैलरी, ओके, वेजेस आ गया ट्रेडिंग, सैलरी आ गया पीएनएल। दूसरा सैलरी एंड वेजेस है, तो पहला वर्ड देखने का वेजेस है, वेजेस गोज टू वेयर, ट्रेडिंग, एंड सैलरी एंड वेजेस है तो पहला वर्ड सैलरीज गोज टू पीएनएल। ओके, अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस गोज टू ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव वेजेस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपके ऑफिस एक्सपेंस है, उसके बाद अभी पता ही चल रहा है बेटा। ओके, याद रखना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस है, 3 टाइप के एक्सपेंस होते हैं आइडियली। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। 4 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, बोलो जरा जोर से, क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होता है वो जाता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट? जो ऑफिस में खर्चे होते हैं उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर? सो गुड्स को बेचने के लिए और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आपका एडवर्टाइजिंग आ गया, सेल्स प्रमोशन आ गया, गुड डिलीवरी आ गया, ये सारे आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और तीसरा आता है फाइनेंस एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है जहां से आपने कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो लोन का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बैड डेब्ट्स हो रहा है, ये सारे खर्चे आते हैं फाइनेंस एक्सपेंस में। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया तो उसका आप इंटरेस्ट पे करोगे, बैंक से लोन लिया उसका आप इंटरेस्ट पे करोगे, ये सारे फाइनेंस एक्सपेंस के सारे आइटम्स है। अरे क्लियर? तो इसका मतलब है कि पीएनएल के डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए आप पीएनएल के आइटम की क्लासिफिकेशन देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंस, 3 कैटेगरी के एक्सपेंस देखेंगे। वो कौन से आइटम ऑफ एक्सपेंस है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस मैंने बोल दिया, रेंट मतलब भाड़ा है, ऑफिस रेंट है, फैक्ट्री रेंट आ गया तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस रेंट आएगा तो पीएनएल में आएगा। और ओनली रेंट आया तो क्या होगा सर? ओनली रेंट आ गया तो आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। उसके बाद लिख के रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है फटाफट से लिख के रखना, बिकॉज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी रहेगा, इज गोज टू पीएनएल। General expenses goes to P&L, depreciation on asset is goes to P&L, postage and telegram is goes to P&L, टेलीफोन चार्जेस इज गोज टू पीएनएल। टेलीफोन चार्ज अभी क्या पड़ा उसमें? ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, जाने आने का खर्चा है पीएनएल। अब ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन सा बेटा? ये ऑफिस के एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद कन्वीनियंस है, ये अगेन ऑफिस के जो काम के रिलेटेड खर्चा है। एडवर्टीजमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है, जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है वो है। कोई भी प्रोफेशनल को अपने अपॉइंट किया रहेगा, कोई चार्ट अकाउंटेंट है, लॉयर है, कंपनी सेक्रेटरी, उसको अपॉइंट किया रहेगा तो उसका प्रोफेशनल चार्जेस है। ऑडिट फीस है, चार्ट अकाउंटेंट आपके बुक्स अकाउंट को चेक करेगा, उसके वो फी लेगा, फ्री में तो काम नहीं करेगा, है ना। लॉस इन एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक कोई चोरी हो रहा है उसमें लॉस हो गया, आपका इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा ये लॉस आप लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे। डिस्काउंट अलाउड है, अलाउंसेस टू एम्प्लॉई, कमीशन, टैक्सेस, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड जो होता है इज गोज टू ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड जो होता है इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेच के लॉस हो गया तो वो आ गया यहाँ पे। इसके बाद जो भी इंश्योरेंस है तो वो जाएगा आपके पीएनएल में। देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इज गोज टू पीएनएल। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपका रेंट है, आपके रेट से आपके टैक्सेस आप पे कर रहे हो तो वो जाएगा आपके पीएनएल में। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, लाइटिंग चार्जेस है, सॉलिसिटर का फीस है, लीगल चार्जेस है, ओके, इज गोज टू पीएनएल चार्जेस। सो सॉलिसिटर का फीस का मतलब क्या होता है? जब कंपनी बंद होती है तो सॉलिसिटर अपॉइंट किया जाता है तो उसके जो चार्जेस है। आपके सेल चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, ट्रेड एक्सपेंस है, इज गोज टू पीएनएल। देखो ट्रेड एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रेड एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग में भी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे के रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो इंपोर्ट ड्यूटी आ गया तो ट्रेडिंग में जाएगा। इंपोर्ट मतलब खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब सेल करना। इंपोर्ट करते समय जो भी एक्सपेंस आते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और सेल करते समय जो भी एक्सपेंस आते हैं वो जाता है पीएनएल में। उसके बाद लोडिंग चार्जेस जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। लोडिंग मतलब गुड्स लोड कर रहे हैं सेल करने के लिए, राइट। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, इज गोज टू पीएनएल अकाउंट। जो भी बैड डेब्ट्स है वो भी पीएनएल में जाएगा। बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट को याद रखना जो पीएनएल के डेबिट में आता है। बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स आपका एडजस्टमेंट में आएगा। ऐड न्यू आरडीडी लेस व्हाट बेटा? ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स एंड न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, बाद में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट के वक्त। उसके बाद जो भी पार्टनर को सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को कमीशन दे रहे हो, पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो, ऑब्वियसली पार्टनर्स को आप दे रहे हो वो भी आपके लिए क्या बेटा? एक्सपेंस है। आपको किसके एंगल से देखना है? आपको बिजनेस एंगल से इसकी पोस्टिंग करनी है। क्लियर? तो ये सब हो गया, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपके एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड में कुछ ज़्यादा नहीं आता, इनडायरेक्ट इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड वर्क देख लिया तो समझ लेना ये क्या है बेटा? ये आपका है
आपका इनकम है, रिसीव्ड वर्ड देखते हैं, रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट है, राइट। रिसीव्ड वर्ड दिखाई दिया तो समझ लेना ये आपका अदर इनकम इज गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर बताऊंगा ट्रायल बैलेंस या ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में कैसे करना है, पहले इसको पढ़ो, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहां पे क्लासीफाई होता है। फिर ट्रेडिंग का आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग में किस तरीके से एक एग्जाम में डिफिकल्टी आ रही है तो पोस्टिंग आपको कैसे करना है, ये भी आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आप बता दूंगा। ओके चलो, उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आपने लॉस हुआ है ऑलरेडी, आपने एक बंदा है उसने पैसा नहीं दिया, पर आगे जाके उस बंदे ने आपको पैसा दे दिया, पहले उसको अपने बैड डेब्ट्स ट्रीट किया था, उसके बाद उसने पैसा लाके दिया तो उसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कहते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, जो भी पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है उसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं, और उस ड्रॉइंग के ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट लेता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका इनकम होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा डाला है उसके ऊपर पार्टनर जो इंटरेस्ट लेता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, तो ये मेरा आज के लेक्चर में ये पीएनएल का पार्ट खत्म हो गया। ओके, और सिंपल सी बात है, इधर भी सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही मिल सकते हैं। इनकम इज मोर और एक्सपेंसेस लेस तो आपको प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंसेस मोर एंड इनकम इज लेस आपको लॉस आ गया। जो भी प्रॉफिट है और लॉस है वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में ट्रांसफर करना है, राइट। देन वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। देखो यहाँ पे दो टाइप के लेजर आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है, पर डिपेंड करता है सम के ऊपर, सम में क्या लिखा है। इफ सम में ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स करंट अकाउंट ये आ गया तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं आया तो यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे क्यों बनाना है, उसके पीछे के रीजन क्या है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक होता है फिक्स कैपिटल एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब भी एग्जाम में फिक्स कैपिटल आएगा, फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल को हाथ नहीं लगाना है, मतलब कैपिटल जैसे पहले से था उस शुरुआत से एंड तक, ओके, बिजनेस जब तक आप कंटिन्यू करो तब तक कैपिटल हमारा सेम दिख रहा चाहिए, राइट। तो वो पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल। ओके, और मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ए और बी समझो पार्टनर है, ए ने 3 लाख रुपीज लाया, बी ने 3 लाख रुपीज लाया, वो 3 लाख हमेशा सेम दिखना चाहिए। हमेशा क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है वो हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस हो गया तो कैपिटल से लेस करते हैं। उससे क्या होता है, आपका कैपिटल चेंज होता है, एक तो कैपिटल इंक्रीज होता है ना तो कैपिटल डिक्रीज होता है। कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। चेंज को ही हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन, उसी चेंज को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन। मतलब इसका मतलब है कि एग्जाम में सब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ रहा है। ओके, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो लॉस है, जो पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट है, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी है, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन है, पार्टनर्स को मिलने वाली जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग है, वो सब आपको कैपिटल में ऐड और लेस करना है, राइट। और आपका कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा। आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चेंज रहेगा, उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। दूसरा होता है फिक्स कैपिटल, मतलब सम कहता है कि कैपिटल को हाथ मत लगाओ, जैसे कैपिटल था वैसे ही आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। उस टाइम हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करंट, मतलब जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारा कहाँ पे जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आप देखोगे एग्जाम में समझो पार्टनर्स करंट आया, पार्टनर्स कैपिटल कैसे ट्रीटमेंट करना है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, जब डिटेल में एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ओके, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इफ देयर इज ए पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट का क्रेडिट बैलेंस है, मैं ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट साइड में है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रायल बैलेंस पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में जाएगा। अभी डिपेंड करेगा ट्रायल बैलेंस में क्या है। इफ ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट ये डेबिट साइड में है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट ये हमारे क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में जाएगा। आर यू विद मी गाइस? ओके, उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट है जो यहाँ से आ गया, जो भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, राइट। तो ये जो पीएसआर से हिसाब से होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ आपका लॉस आ गया तो लॉस यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो उसका पोस्टिंग डेबिट साइड में होगा। ओके, ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड ही जाएगा ना ये। तो ये आ गया यहाँ पे डेबिट, तो क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे डेबिट में आ गया नेट लॉस, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उनके पीएसआर से। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर्स कमीशन यहाँ पे पोस्ट किया और यहाँ पे सारे हमने एक्सपेंसेस पोस्ट कर लिया। अरे क्लियर? फिर ये यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन,
ओके इस बैलेंस को हम लोग कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और डेबिट साइड में आ रहा है। सो ऐसे क्यों कहता है, क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है। समझो यहाँ पे मैंने बोला क्रेडिट साइड आपका 2 लाख रुपीज़ है, डेबिट साइड आपका 10,000 है, तो 2 लाख आप क्या करोगे, 2 लाख रुपीज़ राइट इन बोथ द साइड, आप दोनों साइड लिख दोगे, उसमें से 10,000 अपने माइनस किया तो 1,90,000 आएगा। ओके तो ये 1,90,000 आएगा, तो उसको हम लोग कौन सा बैलेंस कहते हैं, तो ये बैलेंस डेबिट का नहीं है, ये बैलेंस क्रेडिट का है, बिकॉज क्रेडिट साइड बड़ी है ना, तो इसको हम लोग कौन सा बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है, बिकॉज लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इफ समझो मैंने बोला कि डेबिट साइड में 2 लाख रुपीज़ है और क्रेडिट साइड में 80,000 है, राइट, तो आप जब टोटल करोगे तो 2 लाख का डेबिट आ गया। मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको लेजर क्लोजिंग आता है, तो 2 लाख में से 80 माइनस किया तो ये आ गया बेटा 1,20,000। ये 1,20,000 ये बाय बैलेंस सीडी हो गया, तो उसको हम लोग कौन सा बैलेंस कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। डेबिट बैलेंस क्यों कहेंगे, बिकॉज डेबिट साइड बड़ी है इसके वजह से, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, कैपिटल डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे जाएगा एसेट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे जाएगा, लिखा भी है हमने, इफ क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस रहेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, कौन से लायबिलिटी और एसेट। बैलेंस शीट आपको क्या शो करता है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, राइट, कि आपकी संपत्ति कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपकी लायबिलिटीज और एसेट को शो करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लायबिलिटी है और यहाँ पे एसेट है, गलती से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत लिखना, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्या बैलेंस शीट, ये क्या है, स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ये अकाउंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं और यहाँ पे वर्ड अकाउंट लिखते हैं। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता, वहाँ पे लिखा जाता है लायबिलिटी और एसेट। तो सन्डी क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, लोन टेकन, बिल्स पेबल, ओके ये सारे लायबिलिटीज है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास से हमने उधार लिया है या जिसके पास से माल हमने परचेस किया पर उसका पैसा नहीं दिया, तो उसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी चीज़ है जहाँ से हमने बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया, आपके अकाउंट में है 20,000 पर आपने विड्रॉ किया 50,000, एक्स्ट्रा 30,000 विड्रॉ किया, उसको हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद बैंक लोन, बैंक से हमने समझो कर्जा ले लिया तो बैंक लोन में जाएगा। उसके बाद लोन टेकन, हमने लोन ले लिया तो वो लायबिलिटी में जाएगा, या आप पार्टनर्स लोन ले लो वो भी एक टाइप की लायबिलिटी है। उसके बाद बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आपके क्या है, लायबिलिटी साइड में जाएगी। जो भी आपका जनरल रिजर्व्स होता है वो भी आपकी लायबिलिटीज है। रिजर्व्स है ना, रिजर्व मतलब जो प्रॉफिट हमने शेयर नहीं किया है, रिजर्व ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के लॉसेस के लिए हमने बाजू में रखा हुआ है। इनकम रिसीव्ड एडवांस, कोई भी इनकम नेक्स्ट ईयर का इनकम आपको करंट ईयर रिसीव हो रहा है तो इनकम रिसीव्ड एडवांस कहाँ पे जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। उसके बाद आपके लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अभी नाम में ही आपको पता चलेगा ये सारे फिक्स एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट, तो ये आपके यहाँ तक जो है वो हम लोग बोलेंगे टैंजिबल एसेट। कौन सी एसेट, टैंजिबल एसेट। लैंड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल एंड मोटर व्हीकल, ये सारे हमारे क्या है, टैंजिबल एसेट्स है। उसके बाद और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, ये कौन से एसेट है बेटा, इनटैंजिबल एसेट्स है। कौन से एसेट है, इनटैंजिबल। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स ये हमारे इनटैंजिबल एसेट्स है, राइट। तो ये सारे एसेट्स आपको रिकॉर्ड करना है, राइट। तो अभी इनटैंजिबल एसेट आपको याद रखना है, तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ओके आपको दिखते नहीं है, ओके आपको आप इनटैंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसका फील नहीं ले सकते, पर उसकी ताकत होती है एसेट इनकम को कमाने की, राइट। तो ये सारे हमारे एसेट्स है, ये हमारे इनटैंजिबल एसेट्स है। फिर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारे करंट एसेट्स है, राइट। तो ये जो बिल रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम है करंट एसेट, और ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी अनयूज्ड है, इस स्टेशनरी ऐसी स्टेशनरी जो हमने करंट ईयर यूज़ नहीं किया, जो नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे, उसको हम लोग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। स्पेयर पार्ट्स जो है, जो क्लोजिंग स्पेयर पार्ट है वो भी एसेट साइड में जाएगा। डेटर, लूज टूल है, लोन गिवन है, लोन टेकन है तो लायबिलिटी है, लोन गिवन है तो एसेट है। फिर उसके बाद प्रीपेड है, ये क्या है बेटा, एक एसेट है, राइट। सो दिस आर द एसेट आइटम। तो पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं एक बार ऑब्जर्व करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। लैंड एंड बिल्डिंग में कौन से आइटम जाते हैं वो क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में क्लासिफिकेशन कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया जाएगा, तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है बेटा क्रेडिट साइड। कौन सा होता है बेटा, डेबिट साइड, और दूसरा कौन सा होता है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, डेबिट साइड में आता है हमारे एक्सपेंसेस और एसेट। क्या आता है,
एक्सपेंस वाइज हमेशा एक तो वो एक्सपेंस होगा नहीं तो एसेट होगा। और क्रेडिट साइड में आपका क्या आएगा बेटा, इनकम एंड लायबिलिटीज। एक तो आपके लिए इनकम होने वाला है, नहीं तो आपके लिए वो क्या होने वाला है, लायबिलिटीज होने वाले हैं। अभी एक्सपेंस कैटेगराइज टू पार्ट, ओके, दो पार्ट में क्लासीफाई होगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा नहीं तो पीएनएल में जाएगा, ओके। इनकम एक तो ट्रेडिंग में जाएगा नहीं तो क्या जाएगा, पीएनएल में जाएगा, ओके। देखो आपको लायबिलिटी तो ढूंढना बहुत इजी पार्ट है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, लायबिलिटी बहुत इजी है और बार बार आता है बेटा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, जितने भी बार करोगे, जितने भी आप चैप्टर करने वाले हो उसमें बार बार ये लायबिलिटी आती है, तो देख के ही पता चलता है ये अब लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, जनरल एक्सपेंस है। तो ये सारे आइटम जो है ना वो कौन से आइटम है बेटा, लायबिलिटी के आइटम। तो आपको याद रखना है लायबिलिटी के आइटम। तो बचे हुए क्या, इनकम है, ओके। इनकम साइड में देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही आइटम आता है बेटा, सेल्स। क्या आता है, सेल्स, ओके। तो सेल्स इज गोज टू ट्रेडिंग, ये एक ही आइटम ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद बचा क्या, तो रिसीव्ड, मैंने बोला था कि रिसीव्ड को याद रखो, है ना। मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप कैसे फटाफट से एनालाइज कर सकते हो। रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना। ये सारे रिसीव्ड वर्ड दिखाई दिए, समझ लेना पीले अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सिंपल है, क्रेडिट का आइटम जो है, क्रेडिट का जो आइटम है वो क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट का आइटम है वो डेबिट साइड जाएगा, सिंपल, ओके। पोस्टिंग करते समय जो क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम है वो सारे क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। डेबिट साइड का आइटम डेबिट साइड में, अभी बोलिए सर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे डालो, डेबिट में डालो या क्रेडिट में डालो, ट्रायल बैलेंस से कहाँ से उठा रहा है, ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में है तो डेबिट में ही जाएगा ट्रेडिंग के, या पीएनएल के डेबिट में ही जाएगा, ओके। वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, इनकम साइड में, तो एक तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, नहीं तो सेल्स पीएनएल के क्रेडिट साइड में, पर जाएगा ही क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी और डेबिट साइड मतलब एसेट। इतना तो बेसिक आपको याद रखना है। एसेट भी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, ये हो गया टैंजिबल। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हो गया आपका इंटेंजिबल। और ये सुनो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये हो गया इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल कहाँ पे जाएगा, तो ऑब्वियसली एसेट साइड ही जाएगा ना, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद बचा इन्वेस्टमेंट। फिर क्या आता है, करंट एसेट में क्या आएगा, कैश, बिल रिसीवेबल, डेटस, कैश बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटस एंड स्टॉक। ये चार ही आइटम तो आते हैं, और क्या आता है, राइट, एसेट साइड में आता, और आता क्या है, ये तो लैंड, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ओके, यही आता है इन्वेस्टमेंट्स, और इतना ही आता है। बाकी बचा हुआ क्या है, एक्सपेंस है। अभी बचा हुआ एक्सपेंस है तो आप थोड़ा दिमाग लगाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम आइटम कौन से आता है, तो मैक्सिमम आता है परचेस आता है, वेजेस आता है ना, यही मेजर आता है। कैरेज इनवर्ड आ गया तो कैरेज इनवर्ड आता है, और कुछ नहीं आता, राइट। बाकी बचा हो तो कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाता है, मैक्सिमम आइटम तो पीएनएल में ही जाते हैं, ओके। गिन चुन के आइटम ट्रेडिंग में आते हैं। अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाते हो या बैलेंस शीट बनाते हो, ऑब्जर्व करना कि कौन से आइटम कहाँ पे जाते हैं। बेसिक रूल, थंब रूल क्या है, वापस एक बार क्विक रिकैप करता हूँ, देन हम लोग वीडियो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इन ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। चाहिए तो एक दो आइटम, एक दो सम हम लोग क्लासीफाई करके देखते हैं किस तरीके से आपको क्लासीफाई करना चाहिए, तो वो हम लोग अभी के सेशन में कर देते हैं, एंड देन हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो और 5 मिनट्स देन हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक्सपेंस में क्या क्या आने वाला है, तो ये सब क्लासिफिकेशन तो आपको करना है, राइट। चलो देखते हैं आपको क्या दिया जाएगा, सब में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और ट्रायल बैलेंस से आपको पोस्टिंग करनी है। तो किस तरीके से दिया जाएगा सर, चलो लेट्स चेक कि ये किस तरीके से क्लासीफाई करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एडजस्टमेंट किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। आपके पास नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसी तरीके से ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, और आप चाहिए तो बुक से भी देख सकते हो, स्क्रीन से देख सकते हो, ओके। चलो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रायल बैलेंस ऐसे आपको दिया जाएगा, ओके। तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या करोगे बेटा, तो आपको तो पता ही है डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, और क्या आएगा बेटा, एसेट आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम आएगा और लायबिलिटीज आएगा। आर विथ में गाइस, ओके। उसके बाद आप देखो स्टॉक है, तो स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ओपनिंग है ना, 1 अप्रैल, ट्रेडिंग में जाएगा। बिल रिसीवेबल ये आपकी क्या है, एसेट है, वो पता होना चाहिए, बिल रिसीवेबल एसेट है। उसके लिए बोला कि ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट के सारे आइटम को एक बार देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या आने वाला है। वेजेस एंड सैलरी तो एक्सपेंस है बेटा, अभी दिमाग तो लगाओ, ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। फिर कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल में जाएगा, उसके बारे में सोचो। तो मैंने क्या बोला, वेजेस है, तो फर्स्ट वर्ड इज वेजेस, गोज टू वेयर, ट्रेडिंग। फिर सन्ड्री डेटर है, एसेट। बैड डेब्ट्स क्या है, एक्सपेंसेस, इज गोज टू पीएनएल। सो कहाँ पे, पीएनएल डेबिट में डालो या क्रेडिट में डालो, अरे मैंने बोला ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, डेबिट लिखा है ना बेटा, तो डेबिट का आइटम डेबिट साइड, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड, सिंपल, राइट। परचेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग, एक्सपेंस है बेटा, ट्रेडिंग में जाएगा। मोटर कार आपकी एसेट है, मशीनरी एसेट है, देखिए पता चल रहा है। ऑडिट फीस क्या है, पीएनएल में जाएगा बेटा, एक्सपेंस है आपका, खर्चा है। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, सेल्स से लेस करेंगे,
जो माल बेच के रिटर्न आ गया तो वो आपके लिए इनकम एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपको डायरेक्टली सेल से कम कर देना है। ओके, डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा बेटा? पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस है। बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा। ओके, उसके बाद एडवर्टीजमेंट कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। ओके, अब ये सर वो ब्रैकेट में लिखा है तो वो आप लोग को देखना पड़ेगा सेकंड वीडियो में हिडन एडजस्टमेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। उसके बाद रॉयल्टीज लिखा हुआ है, इज गोज टू ट्रेडिंग, क्लियर। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में देखोगे जनरल रिजर्व है, इज गोज टू लायबिलिटी। कैपिटल है, इज गोज टू पार्टनर्स कैपिटल, हमने लेजर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, है ना। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर्स ये आपकी लायबिलिटी है। आरडीडी आप डेटर से लेस करोगे तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स को एक टिक मार्क कर देना, इज लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। ओके, तो फॉर्मेट ही बनाना, बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडी लेस ऑल आरडी। जब मैं बैड डेब्ट्स और आरडी के एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा तभी वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद देखो ना यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब अभी आप बोलोगे वेजेस और ट्रेडिंग, नहीं बेटा। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पैसा देना बाकी है, और पैसा देना बाकी है तो कहाँ पे जाएगा बेटा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न कहाँ से लेस करोगे? परचेस से लेस करोगे तो परचेस को क्या कर देना? टिक मार्क कर देना, क्लियर। और डिस्काउंट है तो ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ऑब्वियसली डिस्काउंट है, कहाँ पे जाएगा? पीएनएल। ट्रेडिंग में तो नहीं जाएगा, राइट। एक्सपेंस है तो डिस्काउंट ये क्रेडिट साइड में है तो ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? तो डेफिनेटली सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, और एक क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के लिए। अगेन देखो, ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। पोस्टिंग करते समय डेबिट का आइटम डेबिट, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट। तो आप देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक ट्रेडिंग है, राइट। बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। एक्सपेंस है बेटा, है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मैंने बोला ना, इनवर्ड आउटवर्ड होता तो पीएनएल में जाता, इनवर्ड है इसलिए कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न कहाँ से लेस करोगे बेटा? सेल से लेस करोगे। ओके, उसके बाद ड्राइंग कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ओके, तो ड्राइंग का मतलब क्या है? अमाउंट विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ए ड्राइंग, दैट्स व्हाई इट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल। एडवांस गिवन, हमने एडवांस दिया है तो ये हमारे लिए एसेट है। कैश इन हैंड ये हमारे लिए एसेट है। कैश एट बैंक ये मेरे लिए एसेट है। इंटरेस्ट गोज टू वेयर? पीएनएल। कमीशन कहाँ पे जाएगा? पीएनएल। रॉयल्टी कहाँ पे जाएगा? पीएनएल। परचेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। ये रॉयल्टीज गोज टू ट्रेडिंग, ओनली रॉयल्टी वर्ड है। उसके बाद कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल। बिल्स पेबल गोज टू लायबिलिटीज, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। परचेस रिटर्न, जो माल खरीदा था वो हमने रिटर्न दे दिया तो उतना परचेस आपको कम कर देना, तो परचेस को टिक मार्क कर देना। उसके बाद क्रेडिटर गोज टू लायबिलिटी, बैंक लोन गोज टू लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज गोज टू पीएनएल और आरडीडी गोज टू पीएनएल। सेल कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग। ओके, तो इस तरीके से आइटम को क्लासिफाई कर देना है। तो पहले आप क्या करोगे? एज अ प्रायोरिटी आप ट्रेडिंग के आइटम को याद रखो, लॉजिकल याद रखो, ऐसे इमेजिन करना कि फैक्ट्री एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना कि कौन से आइटम आते हैं। आपने एक बार बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को बराबर से अंडरस्टैंड किया तो ट्रेडिंग पीएनएल पोस्ट करना बहुत ही ईजी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम क्लासिफिकेशन कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे वीडियोस हमारे हर्ष ट्यूटोरियल के ऐप के ऊपर यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। जिसके पास ये ऐप नहीं रहेगा तो ऐप को डाउनलोड कर देना। मैं आपके जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, वहाँ पे मैं लिंक जो है वो डाल देता हूँ। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करो, और मैं कोड भी वहाँ पे डाल देता हूँ। वो कोड आपने यूज़ कर लिया, उस कोड से आप यहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हो, रिवीजन के वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, क्लियर। ओके, तो कोई डाउट रहेगा तो जो हमारा नंबर है तो वहाँ पे कॉल करना, और कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर। चलो, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हमारा आइटम क्लासिफिकेशन हुआ है। सेकंड रिवीजन वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है और एडजस्टमेंट में हैंडल कैसे करना है, राइट। तो हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिस चैप्टर को। एक तो पहला पोस्टिंग, फिर जाएंगे एडजस्टमेंट, फिर जाएंगे किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है। ओके, चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। चलो, बाय बाय, टेक केयर।